नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल शर्मा। आज 10वीं की कक्षा में कार्यपत्रक 72 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। इसमें हिंदी की कृतिका का पाठ साना साना हाथ जोड़ी भाग 2 आपके सामने प्रस्तुत है। बच्चों, अब तक हम जान चुके हैं कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ एक साहित्यिक विद्या का प्रकार है। इसको हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने का स्थान, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप में वर्णन करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। इस पाठ में लेखिका मधु काकरिया ने पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा और वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। आइए अब हम पाठ के बारे में आगे जानते हैं। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा के प्रतीक ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नॉर्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर ये रंगीन होती हैं। नॉर्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप पर में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। तो बच्चों, ये कार्यपत्रक था। अब हम इसके प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप में वर्णन करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, सिक्किम भारत में कहाँ स्थित है और वहाँ की क्या विशेषताएं हैं? तो इसका उत्तर होगा कि सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है और यह हिमालय की तराई में स्थित है और इसमें जगह जगह पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह प्रदेश है। तीसरा प्रश्न है, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? तो इसका उत्तर होगा, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं यानी सफ़ेद रंग की पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। चौथा प्रश्न है, सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत में क्या करते हैं? तो आप बताएंगे, सिक्किम के निवासी किसी नए कार्य की शुरुआत में रंगीन पताकाएं लगा देते हैं। ये भी 108 रंगीन पताकाएं होती हैं और इन्हें भी उतारा नहीं जाता। फिर पांचवा प्रश्न है, लेखिका ने वहां की दुकानों पर क्या देखा? तो इसमें आप बता देंगे कि लेखिका ने वहां की दुकानों पर दलाई लामा की तस्वीर देखी। बच्चों, एक गतिविधि है कि भारत के मानचित्र में सिक्किम को ढूंढिए और वहाँ की जानकारी एकत्रित करके लिखिए। तो जैसा हमने बताया कि सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है और आजकल अभी आप सभी जो है सिक्किम के ऊपर प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं। तो एक मानचित्र में सिक्किम को अंकित करके और सिक्किम के बारे में थोड़ा सा आप लिख देंगे। साथ साथ ये कार्यपत्रक भी पूरा कर लेंगे। आप सभी का कक्षा के लिए धन्यवाद।